हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है सभी चैप्टर का जो है अंतर से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग निश्चित रूप से जो है याद कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताएँ। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताएँ। तो देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। देखिए, प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। लेकिन मृत्यु दर क्या होता है? देखिए, प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। देखिए, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। देखिए, जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वृद्धि और विकास में अंतर बताएँ। तो वृद्धि और विकास में अंतर समझना है। तो देखिए, वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों में अंतर को समझेंगे। तो देखिए, वृद्धि जो है व्यक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि व्यक्तियों में कौन-सा परिवर्तन होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, भार आदि में परिवर्तन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है? व्यक्तियों का वृद्धि हो रहा है। लेकिन विकास जो होता है व्यक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास व्यक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो व्यक्तियों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट है, देखिए यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास जो है हमेशा धनात्मक होता है। विकास हमेशा धनात्मक होता है। देखिए, यह एक समय वृद्धि जो है एक समयावधि में समयावधि में परिवर्तन हो जाता है, और विकास भी एक समयावधि में परिवर्तन होता है, ठीक है? वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया यानी कि आजीवन चलती रहती है, ठीक है? तो आप लोग जो है वृद्धि और विकास में अंतर को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट अंतर से संबंधित क्वेश्चन ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताएँ। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर क्या होता है? तो देखिए, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। देखिए, कुटीर उद्योग हो गया, उसके बाद लघु उद्योग हो गया। देखिए, कुटीर उद्योग, देखिए यह उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। देखिए, जबकि लघु उद्योग में, देखिए इस उद्योग में सामान्यतः क्या श्रमिक कार्य करते हैं, श्रमिक यानी कि मज़दूर कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए, यह उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग में क्या होता है? मानव के हाथों का प्रयोग होता है, जबकि लघु उद्योग में देखिए, इस उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा है। इसमें मानव के हाथों का प्रयोग होता है, लेकिन लघु उद्योग में उत्पादन जो है मशीनों द्वारा होता है। देखिए, कुटीर उद्योग, देखिए इस उद्योग में स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जबकि लघु उद्योग में क्या होता है कि लघु उद्योग में देखिए इस उद्योग में बड़े क्षेत्रों की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए, इसमें कच्चे माल की पूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है। कुटीर उद्योग में क्या किया जाता है? कच्चे माल की पूर्ति जो है स्थानीय स्तर पर की जाती है। लघु उद्योग में क्या होता है कि इसमें कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयात माल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए देखिए इस उद्योग में जो है तैयार माल के लिए बाज़ार स्थानीय होता है, नज़दीकी स्थानीय होता है। देखिए, इस उद्योग में तैयार माल के लिए जो है बाज़ार विस्तृत होता है, अर्थात यह दूरस्थ बाज़ारों में क्या होता है, भेजा जाता है। तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 3-3 अंतर दोनों में जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताएँ। तो प्रवास अपकर्ष कारक क्या होता है और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, दोनों में अंतर को समझना है। तो देखिए, प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। तो देखिए, अपकर्ष कारक क्या होता है और देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, तो दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रवास के हुए कारक जो लोगों के किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को प्रवास के हुए कारण जो किसी व्यक्ति को जो है उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसा कारक होता है जो कारक जो है व्यक्तियों को जो है उद्गम स्थान यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उसकी तुलना में जो है गंतव्य स्थान यानी कि जहाँ वो जाना चाहते हैं और बचने के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं। देखिए, जैसे अपकर्ष कारक देखिए काम के बेहतर अवसर जो है लोगों को क्या करते हैं, आकर्षक कहते हैं। उसके बाद देखिए रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति, ये सभी लोगों को जो है आकर्षक करते हैं। तो ऐसे कारक को जो है अपकर्ष कारक कहते हैं। जबकि देखिए प्रतिकर्ष कारक, प्रवास के कारक जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बात करते हैं। लेकिन प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि व्यक्तियों को जो है अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, यानी कि रुकावट उत्पन्न करते हैं। जैसे बेरोज़गारी के कारण क्या करते हैं, लोग अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं। अपराध के कारण लोग अपने मूल स्थान को छोड़ देते थे। ऐसे कारक को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं।
देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि अपकर्ष कारक जो होते हैं, वो जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होकर करते हैं। लेकिन प्रतिकर्ष कारक देखिए, ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, यानी कि रुकावट उत्पन्न करते हैं। देखिए ये प्रवास किए जाने वाले की क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, और जो अपकर्ष कारक होते हैं, क्या करते हैं, प्रवास किए जाने वाले क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। और प्रतिकर्ष कारक देखिए, जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास होता है, वहाँ वहाँ ये कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटने में जो है सहायक होते हैं, ठीक है? तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताएँ। तो हम आप लोग को टॉप 10 अंतर से संबंधित क्वेश्चन बताएँगे। निश्चित रूप से आप सबको याद करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रामन ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर अंतर बताएँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है, जो है इसके अंतर को समझना है। तो देखिए, ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में जो है प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए ग्रामीण बस्तियाँ, उसके बाद देखिए नगरीय बस्तियाँ, तो दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए ग्रामन ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि की प्रधानता होती है। यानी कि ग्रामीण बस्तियों में क्या होती है कि प्राथमिक व्यवसाय की जो है प्रधानता होती है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय है। उसके बाद देखिए नगरीय बस्तियों में क्या होते हैं कि देखिए नगरीय बस्तियों में देखिए द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जैसे व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, सेवाएँ की क्या होती है, प्रधानता होती है। देखिए ग्रामीण बस्तियाँ छोटी होती है, ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती है, छोटी होती है। नगरीय बस्तियाँ आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या कम होती है, एकाकी मतलब क्या होता है, कम होती है, जबकि नगरीय बस्तियों की जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि सघन होती है। तो देखिए ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियों में अंतर आप लोग याद रखिएगा। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर बताएँ। तो चालवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन में अंतर क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है, जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम पर आधारित होता है। यानी कि चालवासी पशुचारण जो है क्या होता है कि निर्वाहक व्यवसाय जो प्रमुख रूप से क्या होता है, मानवीय श्रम पर आधारित होता है। वाणिज्य पशुधन पालन देखिए यह एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है, जो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। तो वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है कि वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। देखिए इसमें फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा कि चालवासी पशुचारण में देखिए फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें इसमें फॉर्म की आवश्यकता होती है, वाणिज्य पशुपालन में फॉर्म की आवश्यकता होती है। देखिए इस व्यवसाय में एक साथ कई पशु पाले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि चालवासी पशुचारण में जो है एक साथ जो है कई पशु पाले जाते हैं, और वाणिज्य जो है पशुपालन में जो है एक साथ केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें इसमें पशुओं का पालन परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि वाणिज्य पशुपालन में जो है क्या किया जाता है, पशुओं का पालन जो है परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है, चालवासी पशुचारण में। और देखिए वाणिज्य वाणिज्य जो है पशुधन पालन में जो है, इसमें पशुओं का पालन जो है वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिगत ढंग से किया जाता है। देखिए इसमें प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रजनन, जनिक सुधार बीमारियों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताएँ। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर समझेंगे। देखिए शुष्क कृषि, देखिए भारत में शुष्क कृषि ऐसे प्रदेशों में की जाती है जहाँ वार्षिक वार्षिक जो है वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम रहती है। तो याद रखिएगा, भारत में जो है शुष्क कृषि ऐसे प्रदेशों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम रहती है। देखिए आर्द्र कृषि वह उ देखिए वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्ष में मतलब क्या, 75 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा कर लीजिएगा कि वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, आर्द्र कृषि कहते हैं। देखिए शुष्क कृषि में क्या होता है, इन इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें उगाई जाती है। यानी कि शुष्कता को सहने में जो फसल सक्षम होती है, उसको उगाई जाती है। जैसे देखिए रागी हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, ज्वार इत्यादि। लेकिन आर्द्र कृषि में क्या होता है कि देखिए इन फसलों में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, ठीक है? तो आप लोग जो है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निबिल बोए गए क्षेत्र तथा सकल जो है, यहाँ पर सकल कर लीजिएगा, सकल। निबिल बोए गए क्षेत्र तथा सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताएँ। तो निबिल बोए गए क्षेत्र देखिए क्या होता है? देखिए वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, उसे निबिल बोए गए क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, उसे निबिल बोए गए क्षेत्र कहते हैं। और सकल बोए गए क्षेत्र, देखिए इस क्षेत्र में एक एक कृषि में एक वर्ष में इस क्षेत्र में जो है
एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए बोए गए कुल क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यानी सकल सकल जो है बोए गए क्षेत्र में क्या किया जाता है? इस क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्रों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह आप लोग जो है निबिल बोए गए क्षेत्र और सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के बारे में बताइए। तो देखिए उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, ठीक है? जबकि जिस स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। यानी कि वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्गम स्थान कहते हैं और जबकि जिस स्थान पर जाकर बसते हैं उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है देखिए, आखेट और आखेटक में अंतर बताएँ। तो आखेट और आखेटक में अंतर को समझेंगे। देखिए, आखेट क्या होता है? देखिए, जंगली पशु-पक्षियों को शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। देखिए, जैसे आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? आखेट करते थे। लेकिन देखिए, आखेटक क्या होता है? तो आखेट करने वाले अर्थात जंगली पशु-पक्षियों को शिकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आखेटक कहते हैं। तो आखेट और आखेटक में जो है अंतर को याद रखिएगा। आज सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।